पहले एक वक्त था जब लोगों की शादी विवाह बहुत ही आसानी से हो जाती थी, लेकिन आज वक्त बहुत ज़्यादा बदल चुका है। उन लोगों को शादी विवाह करने के लिए बहुत ही ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ती है, तब जाकर उन्हें अच्छे रिलेशन मिल पाते हैं। फिर भी जो कुछ लोग हैं, उन्हें जब अच्छे रिश्ते नहीं मिल पाते हैं, तो वो इसकी तलाश के लिए कुछ मैट्रिमोनियम साइट पे अपनी प्रोफाइल बना लेते हैं, जिसमें शादी.com, जीवन साथी.com ऐसी बहुत सारी साइट है जिस पर लोग अपनी प्रोफाइल बनाते हैं ताकि लड़की को अच्छा लड़का मिल जाए और लड़की को अच्छी लड़की मिल सके। कई बार तो इस पर बने हुए रिलेशन अच्छे खासे चल जाते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो यहाँ पर रिलेशन मिलते हैं, जो भी यहाँ पर रिश्ते बनते हैं, वो फर्जी होते हैं। और जब इनकी आपस में शादी हो जाती है तो इन्हें बहुत ज़्यादा पछताना पड़ता है, जिसमें कुछ लड़कियाँ भी अपनी फर्जी आईडी बना लेती है तो कुछ लड़के भी बना लेते हैं। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाली हूँ, उस कहानी में भी कुछ ऐसा ही था, जिसमें कि एक लड़का अपनी प्रोफाइल इसी वेबसाइट पे बनाता है और वहाँ पर उसे एक लड़की मिलती है। दोनों की शादी हो जाती है और शादी के बाद में अपनी पत्नी के साथ वो कुछ ऐसी हरकतें करता है, अपने दोस्तों को उसे परोसना शुरू कर देता है, उसे वो कपड़े उतरवा के डांस कराना शुरू कर देता है। जब आप भी इस कहानी के पीछे की सच्चाई जानेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर दुनिया में कैसे लोग रहते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं नंदिनी यादव। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाली हूं, या कहे कि जो सच्ची घटना बताने वाली हूं, इस घटना की शुरुआत होती है छत्तीसगढ़ में। एक जगह है बीचा घाट। वहीं पर सुबह के लगभग 6 बजे का समय था और वहाँ पर पवन नाम का एक लड़का दूध लेने आया था। और जब वो दूध लेने आया तो कुछ लोग उसका किडनैप करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो पवन था वो वहाँ से भाग जाता है और वो शोर मचाना शुरू कर देता है। अब उसका शोर सुनकर आसपास के जो और भी लोग थे, जो कि वहाँ पर दूध लेने आए हुए थे, वो लोग वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं। अब जो किडनैपर थे वो अब तक वहाँ से भाग चुके थे, लेकिन जो पवन था वो पुलिस को कॉल करता है और अब वहाँ पर पुलिस आ जाती है। जब वहाँ पर पुलिस आती है तो वो पुलिस वालों को बताता है कि जो उसका किडनैप करने वाला था वो उसका जीजा ही था। अब जब पुलिस वाले पूछते हैं कि तुम्हारे जीजा जी तुम्हारा क्यों किडनैप करना चाहते हैं, और जो तुम्हारी बहन है वो अपने ससुराल में ना रहकर तुम्हारे पास क्यों रह रही है, तो अब जो पवन था वो सारी बातें बताना शुरू करता है और उसका साथ देती है उसकी बहन लता, जिसका कि पति ही उसके भाई का किडनैप करने आया था। जो उसका पति था वो किडनैप तो दरअसल लता का करने आया था, लेकिन जो लता थी वो अपने घर से बाहर ही नहीं निकलती थी। तो उन्होंने सोचा कि अगर इसके भाई का किडनैप करेंगे तो लता वापस से ससुराल आ जाएगी। अब जब पुलिस वाले लता से पूछते हैं कि इन सारी चीज़ों के पीछे की सच्चाई क्या है, तो लता बताती है कि उसकी और उसके पति राजेश विश्वकर्मा, इन दोनों की जो बातचीत है वो मैट्रिमोनियम एक वेबसाइट है वहीं पर हुई थी। और वहाँ पर उन दोनों की जो दोस्ती है पहले वो होती है और 1 साल तक उन दोनों की दोस्ती ऐसे ही चलती रहती है। और अक्टूबर 2019 में उन दोनों की बहुत ही ज़्यादा धूमधाम से शादी की जाती है। और जो राजेश था उसने अपनी प्रोफाइल बना रखी थी कि उसकी उम्र 35 साल है और वो वहीं का एक जाना माना बिल्डर है और उसकी जो सालाना इनकम है वो लगभग 1 करोड़ रुपए है। और जो लता है वो एक गवर्नमेंट टीचर थी। लता उसकी प्रोफाइल को देखकर बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है। हालांकि उसने अपनी उम्र 10 साल कम कर रखी थी, लेकिन फिर भी लता को जो राजेश था वो बहुत ज़्यादा पसंद आ जाता है। अब उन दोनों की शादी भी हो चुकी थी। अब जिस होटल में उनकी शादी हुई थी वहाँ पर सिर्फ जो राजेश था वही आया था, उसके घर से कोई भी नहीं था। आए थे तो बस उसके कुछ दोस्त। अब उन दोनों की शादी हो गई और उस टाइम उसके घर वालों ने पूछा भी था कि तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं, तो राजेश ने कहा कि उसके घर वाले इस रिलेशन से खुश नहीं है, क्योंकि उन दोनों की जो कास्ट है वो अलग है, इसलिए उसके घर वाले इस शादी में नहीं आए। तो लता के घर वालों ने भी कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया कि कोई बात नहीं, उन्हें तो बस अपनी लड़की के लिए अच्छा लड़का चाहिए था, जो कि उन्हें मिल चुका था।
अब जो लता है वो शादी करके छत्तीसगढ़ से एमपी चली आती है और एमपी में एक जगह है रायपुर। वहीं पर वो दोनों एक होटल में रुकते हैं और उस होटल में कुछ दिन रुकने के बाद में जो राजेश था वो अपनी पत्नी से कहता है कि अब हम लोग मेरे फार्म हाउस पे चलेंगे और अब हम वहीं पर रहेंगे। अब वो लता को अपने फार्म हाउस पे ले जाता है और वहाँ जब लता उसके फार्म हाउस पे जाती है तो लता देखती है कि वो बहुत ही ज़्यादा आलीशान था। वहाँ पर हर सुख सुविधा की वो चीज़ें थी और वहाँ पर एक नौकर भी था जो कि उनका बहुत ही अच्छे तरीके से स्वागत करता है। लता जब उस फार्म हाउस को देखती है तो वो बहुत खुश हो जाती है और वो सोचती है कि उसने तो कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उसकी इतने ज़्यादा किसी रईस लड़के से शादी होगी। अब लता बहुत ही ज़्यादा खुशी खुशी राजेश के साथ रहने लग जाती है। दोनों को रहते हुए लगभग 15 दिन बीत जाते हैं और इन्हीं 15 दिनों में जो राजेश था उसने अपनी पत्नी से कहा कि उसे उसी के घर में एक थिएटर बना हुआ है जो कि होम थिएटर था। उसी थिएटर में वो कुछ ऐसी मूवी देखता था जो कि उसकी पत्नी लता को पसंद नहीं आती थी, यानी कि वो उसमें पोर्न मूवी देखता था और वो लता से कहता था कि उसे भी सब कुछ वैसा ही करना था जैसा कि वो उस मूवी में होता है। शुरू शुरू में तो लता इन सारी चीज़ों का विरोध करती थी, लेकिन बाद में वो अपने पति की जिद के आगे झुक जाती है और अब इन सारी चीज़ों को वक्त बीतता रहता है। अब एक दिन जो राजेश था उसका एक दोस्त घर आता है और अब वो लता से थोड़ी बहुत बातचीत शुरू करता है। अब इधर जो उसका पति राजेश था वो लता से कहता है कि लता, तुम्हें मेरे दोस्त के लिए खाना वगैरह बनाने की तो ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसके लिए नौकर है और वो नौकर के हाथ का खाना भी खा लेंगे, लेकिन मेरा दोस्त चाहता है कि तुम उसे डांस करके दिखाओ। अब जब ये बात लता सुनती है तो उसे बहुत अजीब लगता है कि ये तुम्हारा कैसा दोस्त है जो मेरा यहाँ पर डांस देखने आया है। मैं कोई नाचने वाली थोड़ी हूँ जो मैं इसे डांस करके दिखाऊंगी। लेकिन जो राजेश था वो अपनी पत्नी से कहता है कि ये मेरे दोस्त की इच्छा है और ये मेरा बहुत ही ज़्यादा क्लोज फ्रेंड है, तो मैं इसकी इच्छा के लिए इसे मना नहीं कर सकता हूँ। वो कैसे ना कैसे लता को मना लेता है। अब जो लता थी जब वो उनके सामने डांस करने के लिए आती है वहाँ पर गाना बजाया जाता है तो अब उसका पति उसे कहता है कि डांस ऐसे नहीं, तुम्हारे तन पर एक भी कपड़ा नहीं होना चाहिए। जब ये बात लता सुनती है तो वो बुरी तरह से चौंक जाती है कि आप ये क्या बोल रहे हो, मैं आपकी पत्नी हूँ और आप ये कैसी शर्त रख रहे हैं। लेकिन राजेश अपनी पत्नी से कहता है कि मेरे दोस्त की और मेरी यही इच्छा है कि तुम बिना कपड़ों के हमारे सामने डांस करो। जो लता थी वो इनकार करती है, लेकिन जब वो इसे इनकार करती है तो राजेश अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता है, उसे सिगरेट से तक जला देता है। अब जो लता है वो मजबूरी में ही सही उनके सामने बिना कपड़ों के डांस करती है। अब वो जो उसका दोस्त है वो भी उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है और जो उसका पति राजेश वो अपने दोस्त को रोकता नहीं है बल्कि वो उसका साथ देता है। अब ये सारी चीज़ें लता के लिए बहुत नई थी। वो जिस पति को देवता मान रही थी, वो जिससे इतनी ज़्यादा प्यार करती थी, वो पति आज उसके साथ कुछ ऐसा कर रहा था जिसकी तो उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि कभी उसे ये दिन भी देखना पड़ेगा। वो इन सारी चीज़ों का जितना विरोध करती उसे इतनी ही ज़्यादा मार खानी पड़ती। अब इन सारी चीज़ों को 4-5 दिन का वक्त बीत जाता है और अब जो राजेश था उसका दूसरा दोस्त भी आ जाता है। अब ये सिलसिला एक तरह से शुरू हो चुका था। अब वहाँ पर राजेश के बहुत से दोस्त आते और राजेश अपनी पत्नी को उन्हीं दोस्तों को परोसता रहता। ये सारी चीज़ें लता के लिए बहुत ही ज़्यादा डरावनी थी, बहुत ही ज़्यादा असहनीय थी। लेकिन लता अब कुछ भी नहीं कर सकती थी क्योंकि लता को ना ही तो मोबाइल दिया जाता था और ना ही उसे कहीं बाहर जाने दिया जाता था। लता जब अपने घर वालों से बात करने के लिए कहती तो उसका पति उसके घर वालों से बात तो ज़रूर कराता था, लेकिन वहाँ पर खुद खड़ा रहता और उससे डरा के धमका के बात करता कि अगर तुमने कुछ भी बताया तो तुम्हारे साथ वो किया जाएगा जो कि तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। अब जो लता है वो हर 2-4 दिन से अपने घर वालों को फ़ोन करती, लेकिन वो उतना ही बोलती जितना कि उसे कहा जाता।
अब लता अपने घर से बहुत दूर थी क्योंकि वो छत्तीसगढ़ की रहने वाली थी और अब वो एमपी में रह रही थी। अब वो करे तो क्या करे, वो बहुत ज़्यादा तंग आ चुकी थी और वो अपने पति से बहुत सी बार कहती है कि मैं तुम्हारे बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगी, बस तुम मुझे यहाँ से जाने दो, मैं यहाँ से बाहर निकलना चाहती हूँ। लेकिन जो राजेश था वो इन सारी चीज़ों के लिए उसे इनकार कर देता है कि अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती हो, अब तुम मेरी पत्नी हो और मैं जैसा तुम्हें कहूँगा तुम्हें सब कुछ वैसा ही करना पड़ेगा। अब इन सारी चीज़ों को लगभग 6 महीने बीत जाते हैं। अब इधर जो उसके घर वाले थे वो बार बार उसे अपने घर बुला रहे थे कि कुछ दिनों के लिए या मिलने के लिए ही सही तुम वापस से पीहर आ जाओ। या फिर जो उसका भाई था वो कह रहा था कि अगर तुम नहीं आती हो तो तुम मुझे अपने घर का एड्रेस दे दो, मैं खुद तुमसे मिलने आऊँगा। अब जो राजेश था उसे लगा कि अगर इसे ज़्यादा दिन इसके घर से दूर रखा तो इसके घर वालों को शक हो जाएगा। तो वो कहते हैं कि ठीक है, तुम अपने घर जा सकती हो लेकिन सिर्फ 10 दिन के लिए, और अगर इन 10 दिनों में तुमने अपने घर वालों को कुछ भी कहा तो तुम्हारे सारे घर वालों को जान से मार दिया जाएगा। अब जो लता थी वो अपने घर जाती है, उसे घर छोड़ दिया जाता है। वो वहाँ पर पहले तो अपने घर वालों से कुछ नहीं बताती है, लेकिन जब एक दिन उसकी माँ देखती है कि उसके शरीर के कुछ हिस्सों में उसे सिगरेट से जलाए हुए के निशान हैं, तो उसकी माँ उसे पूछती है। पहले तो वो इनकार करती है, लेकिन बाद में जब उसकी माँ उसे ज़्यादा जिद करती है तो वो अपनी माँ के सामने रोने लगती है और वो अपनी माँ से सारी बात बता देती है। जब वो अपनी माँ से सारी बात बता देती है तो उसकी माँ भी बहुत ज़्यादा डर जाती है और अपनी बेटी के लिए वो बहुत ज़्यादा चिंतित भी हो जाती है कि अब आखिर में करे तो क्या करे। अब उसकी माँ यही बात उसके पिताजी को बताती है, उसके भाई को बताती है। तब वो कहते हैं कि हमें पुलिस के पास जाना चाहिए, लेकिन लता इनकार कर देती है कि अगर हम लोग पुलिस के पास में जाएंगे तो वो लोग हम सारे घर वालों की जान ले लेंगे, क्योंकि हम लोग एक मिडिल क्लास फैमिली से है और उन लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, तो वो पैसों के दम पर हमारे साथ कुछ भी कर सकते हैं। तो लता अपने घर वालों को पुलिस के पास भी नहीं जाने देती, लेकिन वो कहती है कि वो अब ससुराल भी नहीं जाएगी। उसे उसके पति ने 10 दिन के लिए भेजा था, लेकिन अब लता को आए हुए लगभग 1 महीना बीत चुका था। अब उसका पति उधर परेशान था कि उसकी पत्नी वापस क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि उधर उसके दोस्त भी कह रहे थे कि जल्दी से अपनी बीवी को वापस बुलाओ, और जो राजेश था वो भी चाहता था कि जल्दी से अब लता वापस से घर आ जाए। लेकिन लता इनकार करने लगी और अब जो थी उन लोगों ने सोचा कि क्यों ना लता का किडनैप कर लिया जाए। लेकिन जो लता थी वो अपने घर से बिल्कुल बाहर नहीं निकलती थी, क्योंकि उसे ये डर था कि उसका पति उसके साथ कुछ भी कर सकता है। लेकिन जब लता घर से बाहर नहीं निकली तो उन लोगों ने सोचा कि क्यों ना इसके भाई का किडनैप कर लिया जाए, और जब इसके भाई का किडनैप करेंगे तो उसे छोड़ने के बदले में लता को बुला लेंगे। लेकिन इधर जो उसका भाई था उसने पुलिस को कॉल कर दिया, और जब पुलिस आती है उन लोगों को पकड़ती है तो उन लोगों से सारी सच्चाई पूछी जाती है। तो वो जो राजेश था वो कहता है कि उसकी पहले भी शादी हो चुकी है और उसकी एक पत्नी है और 2 बच्चे हैं। हालांकि उनका तलाक नहीं हुआ है, लेकिन वो अब अपनी पत्नी के साथ नहीं रहता है और उसने अब लता से फर्जी तरीके से शादी की है, यानी कि अपनी पत्नी को बिना छोड़े। और वो चाहता था कि जो लता है वो उसका जो फार्म हाउस है उसमें ऐसे ही रहे, और जो राजेश था वो अपने दोस्तों के सामने उसे यूं ही परोसता रहे, क्योंकि उसका कुछ भी काम अटकता था तो उसका जो कोई भी दोस्त होता था या कोई दूसरा बिल्डर होता था तो वो उन्हें उस काम को कराने के बदले में अपनी पत्नी को परोसता था। राजेश के लिए जो उसकी पत्नी लता थी वो एक मोहरा बन चुकी थी और वो उन्हीं लोगों के सामने उसे पेश करने लगा और ऐसे ही अपने जो काम अटकते थे उन्हें करवाने लगा। लेकिन जो पुलिस वाले थे, जब उन्हें पकड़ा गया, लोगों के सामने जब ये सारी सच्चाई आई तो लोग भी बहुत ज़्यादा हैरान थे, पुलिस वाले भी बहुत ज़्यादा हैरान थे कि दुनिया में आखिर में कैसे गिरे हुए लोग रहते हैं जिन लोगों में थोड़ी भी शर्म नाम की चीज़ नहीं है, और वो कैसी भी गलत हरकत करने के पीछे नहीं हटते हैं। आज की जो कहानी है इसे सुनाने का ना ही तो हमारा उद्देश्य आप लोगों को परेशान करना है, ना ही किसी का भी दिल दुखाना है। हमारा उद्देश्य बस इतना सा है
कि जो भी आप कैसे भी शादी करते हैं, चाहे तो किसी वेबसाइट के जरिए करते हैं या ऐसे करते हैं, जो भी आप शादी करें तो पहले अच्छी तरह से छानबीन करें कि वो लड़का कैसा है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जैसा लता ने किया कि उसने पैसे दे के उस लड़के से शादी कर ली, लेकिन बाद में उसे बहुत ज़्यादा पछताना पड़े। तो ना ही तो आप ऐसे पैसे देख के शादी करें, ना ही कुछ ऐसा देख के। अगर आप किसी से भी शादी करें तो पहले उसके बारे में अच्छे से छानबीन करें, तभी जाकर उसे शादी करें। क्योंकि जो शादी का रिलेशन होता है वो एक दिन का नहीं होता है, ये पूरी लाइफ का एक तरह से रिश्ता बन जाता है। और अगर आपकी पूरी लाइफ ही अच्छी तरह से नहीं कटेगी तो फिर